दुनिया के सबसे ताकतवर लोग, प्राइवेट जेट, सीक्रेट आइलैंड और नाबालिग लड़कियां। ये कहानी सिर्फ एक आदमी की नहीं, ये कहानी है सिस्टम, सत्ता और सच्चाई को दबाने की। इन सब के पीछे एक फेमस नाम आता है, जिसके पीछे काला सच और ये कांड छिपा हुआ है। Department releasing more than 3 million pages of documents related to convicted defender Jeffrey Epstein. Jeffrey Epstein. Jeffrey Epstein. Jeffrey Epstein files. The Epstein Files. आइए जानते हैं क्या है इस एप्स्टीन फाइल के पीछे का राज। साल 1998 में एक अमेरिकी आदमी लगभग $8 मिलियन का एक प्राइवेट आइलैंड खरीदता है। लगभग 75 एकड़ में यह आइलैंड कैरिबियन में यूनाइटेड स्टेट वर्जिन का एक हिस्सा था, जिसका नाम था लिटिल सेंट जेम्स। बाहर से अगर देखा जाए तो ये प्राइवेट आइलैंड एक जन्नत जैसा था। बेहतर सुंदर बीचेस, बहुत सारी ग्रीनरी के बीच में एक लग्जरी महल जैसा था। चारों तरफ लग्जरी गेस्ट विलास थे, 2 बड़े स्विमिंग पूल, एक जिम और एक हेलीपैड भी था। लेकिन इस स्वर्ग के अंदर छुपा था एक बेहद काला सच। एक ऐसा सच जिसकी वजह से आसपास के आइलैंड में रहने वाले लोग इस आइलैंड को पीडोफाइल आइलैंड कहते थे। यहाँ पर 12 से 17 साल की लड़कियों की ट्रैफिकिंग की जाती थी और उन्हें सेक्सुअल एब्यूज किया जाता था। लड़कियां यहाँ से भाग भी नहीं सकती थी क्योंकि चारों तरफ समुद्र थे। एक बार एक 15 साल की लड़की ने तैरकर भागने की कोशिश भी की थी, लेकिन उसको पकड़ लिया गया था और उसका पासपोर्ट भी जब्त कर लिया गया था। अब सवाल आता है कि इस आइलैंड पर कौन कौन आता था। दुनिया भर के सेलिब्रिटीज, पॉलिटिशियन, कॉमेडियन, बिजनेसमैन, जिनमें कई बड़े नाम भी शामिल हैं, जैसे ब्रिटेन के प्रिंस एंड्रो, साइंटिस्ट स्टीफन हॉकिंग, कॉमेडियन क्रिस टुकर, डोनाल्ड ट्रंप, माइकल जैक्सन, ऐसे बहुत से नाम यहाँ पर शामिल हैं। स्क्रीन पर जो वीडियो चल रही है, यहाँ पर सबके नाम और चेहरे आपको दिखाई दे रहे हैं। न जाने कितने फेमस सेलिब्रिटीज, पॉलिटिशियन यहाँ पर आए थे। इनके लिए यहाँ पर पार्टीज ऑर्गेनाइज की जाती थी और उस पार्टी में वो लोग दारू या खाना नहीं खाते थे। ये जो वीडियो आप स्क्रीन पर देख रहे हैं, इस वीडियो में लड़की चीख चीख कर बता रही है कि उस आइलैंड पर पार्टीज में वे लोग खाना नहीं खाते थे, बच्चियों का मांस खाते थे। इस वीडियो में इस लड़की की बात सुनकर सारी दुनिया शर्मिंदगी महसूस कर रही है। उस लड़की की बात सुनकर सरकार, पुलिस और आम जनता ने उसे हिस्टीरिया का मरीज मान लिया था। इसका नाम था जेमिनी और इसकी उम्र थी 21 साल, जिसने मैक्सिको के मेस्टो के बाहर नंगे पैर खड़े होकर चिल्ला चिल्ला कर बताया था कि वो एक हाई प्रोफाइल पार्टी में गई थी, जहाँ पर दुनिया भर के बिजनेसमैन, सेलिब्रिटीज और पॉलिटिशियन एक सेक्स पार्टी कर रहे थे और वो लोग खाना नहीं खा रहे थे, दारू नहीं पी रहे थे, बल्कि बच्चों का मांस खा रहे थे। लेकिन इस लड़की को बीमार बताकर पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया और ये लड़की उसके बाद हमेशा हमेशा के लिए गायब हो गई। उसके बाद एक चीज तो पक्की हो गई थी कि कई फेमस चेहरे 12 से 17 साल की लड़कियों के साथ रेप करने का शौक रखते हैं। सबके दिमाग में एक सवाल आता है कि कौन है जो इस शर्मनाक और गंदे कांड के पीछे छिपा हुआ है। Jeffrey Epstein. तो उसका नाम है जेफरी एप्स्टीन। एप्स्टीन एक जमाने में ब्रुकलिन में बच्चों को मैथ्स पढ़ाता था और वो स्कूल टीचर था। फिर अचानक से वो अरबपतियों का फाइनेंशियल एडवाइजर बन जाता है। लगभग $60 करोड़ की संपत्ति इकट्ठी करके वो एक मल्टी मिलियनर बन जाता है। इसके खास दोस्तों में बिल क्लिंटन, डोनाल्ड ट्रंप से लेकर इजराइल के पूर्व प्रधानमंत्री अहूद बराक तक शामिल थे। एप्स्टीन के आइलैंड में जो कुछ चल रहा था, जो कुछ हो रहा था, वो काफी सालों तक छुपा रहता है। लेकिन साल 2005 में एक छोटी पुलिस कंप्लेंट केस ट्रिगर बन जाती है। फ्लोरिडा पाल्म बीच इलाके के बीच 14 साल की लड़की और उसके पेरेंट एक लोकल स्टेशन में रिपोर्ट दर्ज कराते हैं। उस लड़की के अकॉर्डिंग उसके साथ पढ़ने वाली एक लड़की उसे अमीर आदमी के घर ले जाती है, उसको ये बोलकर कि एक मसाज देनी है जिसके उसे $200 से $300 मिलेंगे। लेकिन वहां पहुंचकर उस लड़की के साथ वो सब किया जाता है जो बताने लायक नहीं है। पुलिस ने पहली विक्टिम से पूछा कि क्या वहां पर और भी लड़कियां हैं, तो सैकड़ों लड़कियों के बारे में और पता चलता है। पुलिस ने इस केस को संगीन समझा और गहराई से जांच शुरू की, तो पता चलता है कि उन लड़कियों में 13 से 17 साल की लड़कियां ज्यादातर पाई गई। I was 16 years old. 17, 14 years old. This is me. This was me. This is me when I met Jeffrey Epstein. This is me when I met Jeffrey Epstein.
हर लड़की को नई लड़की लाने के लिए एक्स्ट्रा पैसे दिए जाते थे। इसी तरीके से ये चेन चल रही थी। मई 2006 तक आते आते पाम पुलिस ने एपिस्टीन के खिलाफ एक केस बना लिया था। केस इतना स्ट्रॉन्ग था कि एपिस्टीन पर इंटरनेशनल सेक्स ट्रैफिकिंग का केस लगाया गया। इतने खतरनाक चार्जेस थे कि एपिस्टीन जैसे आदमी को तो जिंदगी भर जेल में सड़ना था। लेकिन एक सीक्रेट डील होने पर एपिस्टीन पर प्रोस्टिट्यूशन के छोटे मोटे 2 केस दर्ज किए गए। 30 जून 2008 को एपिस्टीन को एक कोर्ट में पेश किया जाता है, जिसपे उसे 18 महीने की सजा दी जाती है। लेकिन उसे उस जेल में VIP ट्रीटमेंट दिया जाता है, जैसे कि वो सोने के लिए जाता था बस जेल। इसके बावजूद भी उसे 5 महीने पहले ही छोड़ दिया जाता है। इसके बाद अगले कई सालों तक एपिस्टीन अपनी नॉर्मली जिंदगी जीता रहा और काले धंधों को अंजाम देता रहा। लेकिन एक अमेरिकी जर्नलिस्ट ने ठानी हुई थी कि इसके काले चिट्टों को दुनिया के सामने एक दिन खोलूंगी जरूर। सालों तक केस स्ट्रगल करने के बाद नवंबर 2018 में वो अपनी रिपोर्ट पब्लिश करती है। 1 नहीं 2 नहीं बल्कि सीरीज ऑफ रिपोर्ट। सारी दुनिया की मीडिया में बवाल मच जाता है और प्रोटेस्ट शुरू हो जाते हैं। इसी प्रेशर के चलते न्यूयॉर्क में फिर से एपिस्टीन फाइल पर जांच शुरू हो जाती है। लाखों पुख्ता सबूत और गवाहों के होने पर एक बार फिर एपिस्टीन को जुलाई 2019 में अरेस्ट कर लिया जाता है, जिस पर सीधा सेक्स ट्रैफिकिंग के चार्ज लगे थे और 45 साल की लगभग उसे सजा हुई थी। लेकिन फिर 10 अगस्त 2019 को एक खबर आती है कि एपिस्टीन ने जेल में ही खुदकुशी कर ली, जिसका कोई CCTV फुटेज या कोई सबूत नहीं मिल पाया आज तक। कुछ दिनों तक इस मुद्दे पर चर्चा की गई, लेकिन फिर नॉर्मली हो जाता है सब कुछ। लेकिन फिर आता है 19 दिसंबर 2025 का दिन। जस्टिस डिपार्टमेंट ने सिर्फ कुछ हजार फाइलें ही पब्लिश की। फिर 30 दिसंबर 2025 को कुछ हजार फाइलें रिलीज की गई। इनमें कई फेमस चेहरे जैसे सेलिब्रिटीज, बिजनेसमैन, पॉलिटिशियन, नए चेहरों को इंक्लूड किया गया, जो कि आप सोशल मीडिया पर देख भी रहे हैं। ये सब घिनौना खेल, इतना घिनौना कांड इतने सालों से चलता आ रहा था। इसके पीछे क्या क्या छुपा हुआ है, अभी बहुत सारे खुलासे बाकी हैं। इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें ताकि काला सच, इतना घिनौना कांड लोगों को पता चल सके।